ऑपरेशन, इस 3 डिपार्टमेंट अगर आपने आपकी लाइफ में ले लिया है तो यू आर द बेस्ट CEO ऑफ योर लाइफ। अमेजिंग, सुपर सुपर सुपर। यूज होता है इस तरह की मशीनरी भी क्यों ना बनाया जाए। तो वो मशीन बिल्डिंग डिवीजन स्टार्ट करने के लिए मैंने 4 करोड़ का लोन ले लिया और सिर्फ अपने अकेले के कंधे पे ले लिया। तो एक उस दिन 20 लाख रुपीस का फॉरेन से फंडिंग हमारी फैक्ट्री में, हमारे बैंक में आ गया। वाह, अमेजिंग अमेजिंग, सुपर। फैक्ट्री रन करने का तो थोड़ा इमोशन आ गया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बट कुछ करना चाहोगे ना तो बिल्कुल भगवान आपको सपोर्ट करता है। इसका मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा चाहिए। सुपर। अब जो मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ, हो सकता है शायद कैमरा के सामने आप बताओ कि ना बताओ, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है ऑडियंस के लिए आप कुछ भी बता सकते हैं। तो मैं चाहूंगा ये बताइए कि डॉक्टर अरविंद पटेल ने अपने लाइफ के अंदर ऐसा कौन सा डिसीजन लिया जो डिजास्टर में कन्वर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे ही नहीं, और उसके बाद आपने बाउंस बैक किया और फिर से आप अपने ट्रैक पे आए। आप आंखों में आंसू ला दोगे। है कोई भी एंटरप्रेन्योर कहीं ना कहीं फंसता है, लेकिन जो फंसता है ना वही बाहर निकलता है। अगर सोचेगा मैं फंस गया तो नहीं निकलेगा, लेकिन फंसने के बाद उसको झिल मिलाना पड़ता है बाहर निकलने के लिए। तो ऐसे तो काफ़ी हादसे हुए हैं मेरे साथ कि जहाँ मुझे लगा कि मैं यहाँ पे फंस गया हूँ। एक बहुत बड़ा बताऊंगा मैं आपको एग्जाम्पल कि आज से 10 साल पहले मैंने एकदम एक्सपांसन की सोची, क्योंकि मैं फास्ट भागने वाला इंसान था और मुझे ऐसा था कि मैं बहुत जल्दी 50 साल की उम्र तक इतना बड़ा काम कर दूं कि एक लोगों के लिए मिसाल बन जाए। बैंक से 4 करोड़ का लोन उठा लिया एक्सपांसन करने के लिए, और हम लोग एब्रेसिव मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहे थे, बट हमने सोचा कि एब्रेसिव जहाँ यूज होता है इस तरह की मशीनरी भी क्यों ना बनाया जाए। तो वो मशीन बिल्डिंग डिवीजन स्टार्ट करने के लिए मैंने 4 करोड़ का लोन ले लिया और सिर्फ अपने अकेले के कंधे पे ले लिया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क था, और ये रिस्क कहूँगा कि मैं फंस गया था यहाँ पे, क्योंकि ना मेरे पास टेक्नोलॉजी थी मशीन बनाने की, ना मेरे पास टीम थी, ना मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था। मेरे पास अब पैसा आ चुका था और इंटरेस्ट चालू हो चुका था, किस्तें भी चालू हो चुके थे, और मेरा प्रोडक्शन चालू नहीं हुआ था। तो ये एक्सपांशन के स्टेज में मुझे ऐसा लगा था कि अब मैं फंस गया हूँ अरविंद, यहाँ तो जाने वाला है। करेक्ट। एब्रेसिव का अच्छा सा बिजनेस था, वो भी तो तोड़ देगा। और हमारी पूरी टीम को भी, एब्रेसिव डिवीजन की टीम को भी ऐसा लग गया था कि ये अरविंद ने गलत काम कर दिया है और यहाँ अरविंद सबको डुबाएगा। बट मैंने उस वक्त भगवान को एक ही चीज बोला कि मैं तेरे शरण पे हूँ, तू जो कराएगा वो करूँगा। तो मैं दोस्तों ये कहूँगा कि कोई ना कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है, अगर आपके दिल में कुछ करने की तड़प होगी ना तो अदृश्य शक्ति आपको हेल्प करेगी। इट मींस आई कैन से दैट यूनिवर्सल, राइट, कि आप जितने पॉजिटिव रहते हो, पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो तो पॉजिटिव ही आएगा, और नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव आएगा। तो हाँ, तो कृष्णा जी हमने 2 साल तो फैक्ट्री में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ R&D, मेरा पूरा पैसा वर्किंग कैपिटल क्लास। उसी टाइम में दीपावली का मौसम था और दीपावली आ रहा था, तो हमारे गुजरात में क्या दीपावली बहुत बड़ा त्यौहार होता है। तो मैंने मेरी एक टीम में है मेंबर जानवी जोशी, अभी बात हुआ था, उसको बोला कि जानवी अब हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे तो हम ये फैक्ट्री को शट डाउन करेंगे, बट हम टीम को नहीं बोल रहे, लेकिन टीम को डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम 15 दिन का लंबा वेकेशन करते हैं और हम 15 दिन तक शटर नहीं खोलेंगे। उस टाइम में अगर कुछ रास्ता मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग हमारे एब्रेसिव बिजनेस में वापस काम करेंगे। ऐसा करके फैक्ट्री शट डाउन करने का सोच के हम दीपावली में लॉक करके चले गए। और देखो बेस्ता वर्ष के दिन, उस दिन 20 लाख रुपीस का फॉरेन से फंडिंग हमारे फैक्ट्री में, हमारे बैंक में आ गया। वाह, अमेजिंग अमेजिंग, सुपर। फैक्ट्री रन करने के तो थोड़ा इमोशन आ गया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बट कुछ करना चाहोगे ना तो बिल्कुल भगवान आपको सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग सक्सेस हो गए, सबको वापस बुलाया, 15 दिन नहीं भी आ जाओ, 5 दिन पे आ जाओ, है ना। तो भगवान ने सुन ली कि अरविंद ने अब ठान लिया है कि अब ये मशीन बिल्डिंग डिवीजन बंद करेगा, वापस एब्रेसिव में जाएगा। वो भगवान को अच्छा नहीं लगा। करेक्ट। एंड यू हैव स्टार्टेड योर, जो आपने सोचा था वो उधर से प्लान वापस चालू हो गया, और डिफॉल्टर होने की संभावना 100% हो चुकी थी। लेकिन मैंने मेरे ऑफिस स्टाफ को बिल्कुल बताया था कि किसी भी हालत में हम भूखे रहेंगे चलेगा, बट एक भी लोन का इंस्टॉलमेंट बाउंस नहीं होना चाहिए।
तो हमने केयर किया है। आज की तारीख तक हमारा एक भी लोन का हफ्ता बाउंस बैक नहीं हुआ है। उसका रीजन एक कमिटमेंट था कि कहीं हमारा नाम डिफॉल्टर में ना आ जाए या हमारी क्रेडिबिलिटी ना। सुपर दोस्तों, तो ये आपको देखने लायक था यहाँ पे मेन चीज के एक इंसान ना कभी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं गिरेगा, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप वहां गिरे हुए वहां पर ही रहते हो या फिर आगे बढ़ने के लिए फिर से सोचते हो। बहुत ही अमेजिंग उम्दा सवाल का जवाब मुझे मिला है अरविंद जी। अब मैं आपके ना हमारे जो ऑडियंस को सबसे ज्यादा पसंद है ना, मैं वो चीज आपके साथ करना चाहूंगा, उसको हम बोलते हैं रैपिड फायर, और ये हमारा लास्ट यहाँ पे होगा। मैं आपसे कुछ 4 से 5 सवाल पूछूंगा और उसका मुझे क्विकली जवाब चाहिए, वो भी 1 सेंटेंस में, ठीक है सर? I will try. एब्सोल्युटली। तो सबसे पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, रैपिड फायर आऊंगा, कि अरविंद पटेल का सबसे बड़ा मिस्टेक ऑफ द लाइफ, एक मिस्टेक ऐसी लाइफ में। आई गेस आपने पहले सवाल का जवाब दे दिया है शायद, लेकिन इसको फिर से आपको दोहराना हो तो। मिस्टेक तो मैंने बहुत की होंगी, लेकिन कृष्णा जी सच बताऊंगा तो मैंने मिस्टेक को कभी नहीं देखा है। करेक्ट। तो मैं नहीं कह सकता कि मेरी कोई लाइफ की मिस्टेक हो, और अगर मिस्टेक हुई भी है तो मिस्टेक को सुधारने की कोशिश की है। हम गुजराती लोग, और स्पेसिफिकली मैं ऐसा कहता हूँ कि नुकसान में भी मैं नफा ढूंढता हूँ। तो अगर कहीं गलती हुई तो वहां से भी मैं नफा ही ढूंढता हूँ कि वहां से मुझे कुछ सीखने को मिला। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो इंसान मेहनत करता है या कुछ करता है उससे मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप अगर कुछ नहीं करोगे तो ऐसे भी कुछ नहीं होने वाला है, तो कुछ ना कुछ करते रहो। सेकंड क्वेश्चन सर जो आपके ऊपर आ रहा है, एक मिनट, जहाँ पे हम लोग मिस्टेक अगर मालूम हो जाता है कि हमारा मिस्टेक है, उसी वक्त अगर आप रुक जाते हो तो वहां से आपको वापस रास्ता मिल सकता है राइट करने के लिए। सुपर अमेजिंग। एंड सेकंड क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, आपके लाइफ का बेस्ट डिसीजन एंड द वर्स्ट डिसीजन इन योर लाइफ। भाभी का नाम वर्स्ट में मत लेना प्लीज, देखने के लिए। जस्ट किडिंग। बेस्ट डिसीजन और वर्स्ट डिसीजन बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ यहाँ से लेता हूँ। सुपर। तो मेरे लिए हर डिसीजन बेस्ट ही होते हैं। अमेजिंग। यार यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन था वर्स्ट डिसीजन का, उसको हटा देते हैं। एंड मैं माफी चाहूंगा, मैं खाली ऑडियंस के लिए थोड़ा सा बात कर रहा था, वो जो कमेंट मैंने बीच में किया वो छोटा सा खाली एक मस्ती सा था। और अब मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, एक सीईओ की जो लाइफ होती है, शुरुआत होती है दिन की, ठीक है, वो कैसी होती है? वो बहुत ही क्विकली मुझे चाहिए, खाली 20 सेकंड के अंदर। सीईओ मतलब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। सीईओ का टोटल मीनिंग लोगों के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, बट मैंने सीईओ का मीनिंग्स बहुत अलग बनाया है। सी का क्रिएटिविटी, ई का एग्जीक्यूशन और ओ का ऑपरेशन। क्रिएटिविटी, एग्जीक्यूशन और ऑपरेशन, इस 3 डिपार्टमेंट अगर आपने आपकी लाइफ में ले लिया है तो यू आर द बेस्ट सीईओ ऑफ योर लाइफ। अमेजिंग, सुपर। और आज की तारीख में अगर मेरा लाइफ अपने बताया कि कैसे दिन जा रहा है, तो मुझे पता नहीं मैं सोता हूँ या नहीं सोता हूँ। मुश्किल से 3-4 घंटा सोता हूँ, लेकिन वो 3-4 घंटे में भी कुछ ड्रीम आता है, कुछ करना। उठता हूँ, तुरंत टीम को एसएमएस छोड़ता हूँ कि यार कल ये करना है। तो ऑलमोस्ट 16 घंटा अभी काम कर रहा हूँ मैं, और बाकी रेस्ट जो कर रहा हूँ, रेस्ट में भी मेरा माइंड चलता है, तो कुछ ना कुछ काम करते रहता हूँ। मतलब रात को भी 2 बजे 3 बजे मैं अगर कभी उठा लिया तो मैं काम ही करता दिखूंगा। तो ये सीईओ का लाइफ मतलब एक चैलेंजेबल लाइफ होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आपके हाथ नीचे कम से कम 200-300 लोग का गुजरान चल रहा है। सो बेसिकली यही कहना चाहूंगा कि सीईओ हो, कोई भी हो, XYZ लाइफ के अंदर होते नॉर्मल बंदे ही है, खाली इनको और हमें खाली यही करना पड़ता है कि जो भी नॉर्मल पीपल हो तो थोड़ा सा हटके करना है। द लास्ट लाइन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस इंटरव्यू इज दैट कि आपके कहते हैं ना कि टेल मी योर 5 फ्रेंड्स, आई विल टेल योर फ्यूचर, राइट? आपके ऐसे 5 चीज क्या है कि आप लर्निंग पे इन्वेस्ट करते हो, किस चीज पे आपके आसपास के ऐसे क्या एटमॉस्फेयर में रहता है, वो मैं जानना चाहता हूँ। और लास्ट ये भी पूछना चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को क्या रेकमेंड करेंगे जाते जाते? आपने क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि मैं इसका आंसर क्या दूं। सबसे अच्छा कोई अगर मेरा दोस्त है ना तो मैं खुद हूँ, और उसके बाद मेरा और कोई दोस्त है तो मेरा भगवान है। सुपर अमेजिंग। मैं इन दोनों के साथ रहता हूँ, और इसमें जो भी डिसीजन लेता हूँ वो परफेक्ट ही होता है। लेकिन ये 2 चीज की वजह से आज मेरे पास इतना अच्छा टीम हो चुका है। वो टीम में आपने बताया था कि कोई 5 बंदों का नाम दीजिए जिससे आपकी प्रेरणा में। मेरा खाली कहना ऐसा था कि ऐसी 5 चीजें जो आपके अराउंड में रहती है और आपको सक्सेसफुल बनाती है, जैसे कि हो सकती है वो लर्निंग हो सकता है, कोई आपका मेंटर हो सकता है, या XYZ कुछ। बस सीखना, हमेशा कहीं ना कहीं से सीखता हूँ मैं। छोटे बच्चे से भी सीखता हूँ, बड़ों से भी सीखता हूँ, टीचर से भी सीखता हूँ,
मजदूर से भी सीखता हूँ। सो ये तो मैंने हर एक लोगों के सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में देखा है कि आप कभी भी सेट नहीं कर देते, आपको जहां से सीखने मिलता है, वो रणछोड़ दास बोलता था ना, बाबा रणछोड़ दास, कि जहां से सीखने मिले ना बेटा सीख ले, वो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद पटेल जी, आपके जो आपने बताया है। जाते जाते खाली ये एक रिकमेंडेशन दे दीजिए हमारे जितने भी ऑडियंस सुन रहे हैं कि वो अपने लाइफ में क्या कर सके, कुछ एक वर्ड में अगर आप बता सके। एक वर्ड में बताना है तो इतना ही कहूँगा, जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था, वो लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो झुको झुको झुको, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सीखो सीखो सीखो। Amazing, amazing. That's an amazing interview with you. Thank you. And आशा रखता हूँ दोस्तों कि आप सभी को भी ये इंटरव्यू से बहुत कुछ सीखने मिला होगा, और आगे भी ई कॉमर्स की पाठशाला आप सभी के लिए कोई ना कोई लीडर्स को लेके आते रहेंगे, जिससे आपका नॉलेज बढ़ता जाए, आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाए, और आप भी एक एक्शन टेकर बने अरविंद पटेल जैसे और बहुत ही जैसे लीडर्स हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर करना बिल्कुल अलाउड है और करना ही है आपको, और इस पूरे वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।